जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मिशन वर्दी चैनल पर जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी भूगोल की महा मैराथन क्लास आएगी, तो आपकी क्लास आ गई है। ऐसे प्रश्न जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मिशन वर्दी चैनल पे आपका सफलता बैच चल रहा है। सफलता बैच आपको सफलता दिलाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही इसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे कि क्या दीदी ये बैच पैसों का है। नहीं भाई, मेरा कोई ऐप नहीं है, ये यूट्यूब पर चल रहा है, एकदम फ्री चल रहा है। ठीक है, आज ही जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इन चीज़ों से जुड़ सकते हैं। जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सारे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबाते हैं। मुझे पता है कि लूसेंट की इस पूरी बुक को कोई नहीं पढ़ पाता, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना लूसेंट का निचोड़ महा मैराथन में डाला जाए। महा मैराथन में अगर आपका लूसेंट का निचोड़ डाल दिया जाएगा तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे, क्योंकि मैं डेली क्लासेस कराती हूँ ना, तो लाइव सेशन में मुझे पता लग जाता है कि हाँ आप कितनी मेहनत कर रहे हो। जब मैं आपको 500 प्रश्न दूंगी मैराथन में, 500 प्रश्न लूसेंट की बुक के ही दूंगी, तो आप करोगे नहीं? बिल्कुल करोगे। और 500 प्रश्नों में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको आते भी होंगे। ठीक है, तो मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए आपकी मैराथन क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो साथियों, महा मैराथन क्लास का क्वेश्चन एक कह रहा है, सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। जो ज्योग्राफी का शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ये किया था इरेटोस्थनीज ने। ये कहाँ के विद्वान थे? ग्रीक के विद्वान थे। इरेटोस्थनीज ग्रीक के विद्वान थे। दूसरा क्वेश्चन देखो, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर, नामकरण और इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है। मतलब भूगोल का जो नाम दिया है, भूगोल का नामकरण और इस चीज को पहले स्थान पर रखने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है यूनान के निवासियों को। ठीक है, समझ गए? हर एक चीज क्लियर होते जा रही है। क्वेश्चन 3 देखो, सबसे पहले भौगोलिक तत्वों, जो चीज इंपॉर्टेंट है ना उसके नीचे लाइन बना लेना, जैसे मैंने बनाई है, या आपके पास हाइलाइटर हो उससे हाईलाइट कर देना उस चीज को। सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किसने किया, मतलब हर चीजों को क्रम से किसने रखा? तो ये थे हिकेटियस। हिकेटियस ने किस पुस्तक में ये लिखा है कि क्रमबद्ध उनको करना है चीजों को? तो ये पुस्तक है जस पीरियोडस, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट है आपका, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता किस शताब्दी में मिली? अध्ययन के लिए। ठीक है, ये नहीं कि विकास हो गया हो। पहली बार भूगोल को किस शताब्दी में अध्ययन के लिए स्वतंत्र मान्यता मिली? तो ये मिली थी 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, किस शताब्दी में मनुष्य और पर्यावरण, बात आ गई मनुष्य और पर्यावरण की, किस शताब्दी में मनुष्य और पर्यावरण का अध्ययन विकसित हुआ? अब बात यहाँ स्वतंत्र विषय के रूप में थी और यहाँ बात आ गई मनुष्य और पर्यावरण के लिए, तो ये 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनुष्य और पर्यावरण का अध्ययन विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसको बोला जाता है? हिकेटियस। बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन चल रहा है, ठीक है, नोट डाउन करते जाना। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। अगला पॉइंट है, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 9 कह रहा है आपका, वर्तमान भूगोल का जनक किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को बोला जाता है वर्तमान भूगोल का जनक। क्वेश्चन 10, भौतिक भूगोल का जनक किसको बोलते हैं? भौतिक भूगोल का जनक पीलोडोनियम को बोलते हैं भौतिक भूगोल का जनक। अगला क्वेश्चन, गणितीय भूगोल के जनक किसको बोला जाता है? एनेक्सिमेंडर को। ये आपको इनके जनक याद रखने हैं, ये मत सोचना कि ऐसे लिखाए गए हैं, पूछे जाएंगे सब कुछ आपसे। ठीक है, क्वेश्चन 12, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सिमेंडर, विश्व ग्लोब निर्माणकर्ता मार्टिन बेहम। अगला क्वेश्चन देखिए, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है इरेटोस्थनीज को। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो ये है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का
अध्ययन करता है ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के अनुसार। अगला क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो ये कोपरनिकस ने की। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 18 देखिए, क्वेश्चन 18 कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको क्लासेस कराई गई हैं, प्लेलिस्ट में बहुत अच्छी तरीके से आपको थ्योरिकल पढ़ाया गया है। अब वक्त आ गया है कि क्वेश्चन किया जाए मैराथन क्लास का। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो आपका सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो महाविस्फोटक सिद्धांत है। इसको इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने दिया? मतलब बिग बैंग जो थ्योरी है वो किसने दी? ये दी थी जॉर्ज लेमेंटर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जॉर्ज लेमेंटर कहाँ के थे? कहाँ के वैज्ञानिक थे ये? तो ये बेल्जियम के थे। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष आपका ब्रह्मांड का व्यास है। देख लीजिए, ब्रह्मांड में अनुमानतः कितनी मंदाकिनी है? अब बात पूछ ली उसने कि बताइए मंदाकिनी कितनी है? तो ये 100 अरब मंदाकिनी है, अनुमानत है। ठीक है, फिक्स नहीं है, अनुमान लगा के 100 अरब है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः कितने तारे हैं? तो ये भी 100 अरब तारे हैं। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी को क्या बोला जाता है? दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, इंग्लिश में मिल्की वे। मंदाकिनी का कितना प्रतिशत भाग सर्पिला है? तो आप बताओगे 80% भाग है जो सर्पिला कार है। अगला क्वेश्चन देखो, मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? तो गैलीलियो ने देखा था मंदाकिनी को सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या बोला जाता है? तो आप बताओगे देवयानी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको एंड्रोमेडा बोलते हैं, जो आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी है। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल बोले तो ठंडा और सबसे चमकीले तारों के समूह को क्या बोला गया है? इसको बोला गया है ओरियन नेबुला। क्वेश्चन 29 आप देख लीजिए, कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों को क्या बोलते हैं? मतलब जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोलते हैं सौर मंडल। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल के निकाय में कितने प्रतिशत द्रव्य सूर्य में निहित है, संचित है? ठीक है, मतलब जो सौर मंडल का निकाय है उसमें कितने प्रतिशत द्रव्य सूर्य में संचित है? तो आप बताओगे 99.99% द्रव्य सूर्य में संचित है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो भाई सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का प्रधान किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य हमारी मंदाकिनी के केंद्र से लगभग कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है ना? तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसने बोला है कि जो सूर्य है वो हमारी मंदाकिनी से लगभग कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है? तो आप बताओगे 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा जो सूर्य है मंदाकिनी से स्थित है, इतनी दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूर्य मंदाकिनी के केंद्र से कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है? तो देख लीजिए, इसने बोला है कि जो सूर्य है वो मंदाकिनी के केंद्र से कितने किलोमीटर पर सेकंड की गति से गति करता है, परिक्रमा करता है। तो ये 250 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 250 किलोमीटर सूर्य परिक्रमा करता है। देख लीजिए कितना बड़ा डाटा है ना, एक सेकंड में 250 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का परिक्रमण काल, है ना? तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि परिक्रमण काल जो ये मंदाकिनी के केंद्र में जो परिक्रमा करता है उसी की बात की गई है। ठीक है, सूर्य का परिक्रमण काल कोष्टक में देख लो, दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में कितना समय लगाता है, वही कंडीशन तो इसमें बताई थी। तो देख लीजिए ये 25 करोड़ वर्ष लगाता है, या इसको हम 250 मिलियन वर्ष कह सकते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं उसने ये पूछा है, तो इसको हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, इंग्लिश में कॉस्मोस ईयर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
साथियों आपका क्वेश्चन 36 बोल रहा है सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। अभी हमने देखा था ना कि वो दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर घूम रहा था 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। वही पूछा है इसने कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो आप बताओगे पूरब से पश्चिम दिशा में। ठीक है, सूर्य का मध्य भाग कितने दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है, तो ये 25 दिनों में सूर्य का मध्य भाग एक घूर्णन पूरा करता है। अगला देखो, सूर्य का ध्रुवीय भाग कितने दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है, तो 35 दिनों में। मध्य भाग करता है 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग करता है 35 दिनों में। अगला क्वेश्चन, सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है। ठीक है, सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है और हीलियम का प्रतिशत 26.5% है। अगला देखो, सूर्य में अन्य तत्व का प्रतिशत कितना है, तो ये है 2.5%। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रोड। ठीक है, जो जैसा ये सूर्य का केंद्रीय भाग है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोड। समझ गए? अब देख लो, सूर्य की बाहरी सतह का जो तापमान होता है, ये आपका सूर्य है, ये इसका केंद्रीय भाग है, इसको क्रोड बोला गया है। सूर्य की जो बाहरी सतह है, ये जो आपको दिख रही है, इसका जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के केंद्र पर क्या होता है, तो इसके जो केंद्र पर होता है नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन बनने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें 4 हाइड्रोजन और 1 हीलियम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश को सोख लेता है, प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्णमंडल। जहां पर प्रकाश मंडल नहीं होते, उसका जो सूर्य है, उसका जो तापमान है वो प्रकाश को सोख रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इसको हम वर्णमंडल बोलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों आप लोग बिल्कुल यकीन नहीं मानोगे, अभी तक जो आप देख रहे हो ना क्वेश्चन 58, यहाँ तक मुझे 2 घंटे लग गए हैं बनाने में। तो सोचिए 500 प्रश्न बनने में कितना समय लगेगा। तो आपके लिए इतना कुछ किया जा रहा है, तो आप अपनी मेहनत में अच्छे तरीके से लग जाइए, ढिलाई मत दीजिए किसी भी चीज़ को लेके। मैराथन क्लास आप लोगों के लिए इस वजह से लाई हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि मैराथन लेके आऊँगी, नहीं तो चाहती तो मैं भी आराम करती आपकी तरह। हाँ, कुछ स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं, मुझे पता है, पढ़ते हैं और उन्हें इतनी चाहत है नौकरी की कि वो इस बार सिलेक्शन लेकर मानेंगे। आप लोग भी उनकी तरह एक मन में कॉन्फिडेंस लेके आइए, स्ट्रैटर्जी बनाइए, क्योंकि बिना स्ट्रैटर्जी, बिना कॉन्फिडेंस के कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। एक स्ट्रैटर्जी होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देख लीजिए मैराथन क्लास का क्वेश्चन 49 कह रहा है वर्णमंडल का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो आप बता दोगे इसका रंग होता है लाल। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसको बोलते हैं सूर्य क्रीट। क्या बोलते हैं? सूर्य क्रीट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोरोना। सूर्य का बाह्यतम परत, जो सूर्य की बाह्यतम परत होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको सूर्य क्रीट ही बोलते हैं। सूर्य क्रीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरण कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो आप बताओगे एक्सरे किरणें उत्सर्जित करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जब यहाँ पर ये एक्सरे किरणें उत्सर्जित कर रहा है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे सूर्य का मुकुट। अब अगला क्वेश्चन देखो, जब आपका पूरा सूर्य ग्रहण हो जाता है तो उस समय जो प्रकाश की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? वो आपके सूर्य किरीट से प्राप्ति होती है। समझ गए ना? अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य की उम्र, तो इसकी उम्र है 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड या बोले
तो सेकंड में पूछा जाए तो 500 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरीय ध्रुव पर क्या बोला जाता है? जो सौर ज्वाला होती है उसको उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। उत्तरी ध्रुव पे बोलेंगे ऑरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव पे क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी स्टूडेंट चैनल पे एकदम नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे दबा लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो देख लीजिए 59 क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के धब्बे का जो तापमान है वो आसपास के तापमान का कितना प्रतिशत कम होता है? तो ये 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र कितने वर्ष का होता है? मतलब बनने और बिगड़ने का जो समय पूछा है वो पूछा है इसने, तो ये 22 वर्ष का होता है। सूर्य के धब्बे को बनने में 11 वर्ष लगते हैं और बिगड़ने में भी 11 वर्ष लगते हैं। टोटल पूछा जाए तो 22 वर्ष। अगला क्वेश्चन सूर्य का व्यास, तो 13,92,000 किलोमीटर है सूर्य का व्यास। अगला क्वेश्चन है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? तो ये 110 गुना है लगभग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? ये पूछा गया है सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो ये 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य हमारी पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन देखो पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? तो ये मिलता है 2 अरबवां भाग पृथ्वी को सूर्य ताप का। अगला क्वेश्चन मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ क्या है? जो मध्य रात्रि का सूर्य होता है उसका अर्थ पूछा है इसने, तो इसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना ही मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आप बोलोगे आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है आपका मध्य रात्रि का सूर्य। ठीक है, परंपरागत आपके ग्रह कितने हैं? 8 हैं, और इनका क्रम पूछा जाए तो कौन कौन से क्रम में ये रखे गए हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। समझ गए? सौरमंडलीय ग्रह पूछे जाएं तो धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे छोटे जो खगोलीय पिंड होते हैं वो आपके लघु सौरमंडलीय ग्रह में आ जाते हैं। ठीक है, बौने ग्रह प्लूटो को कब रखा गया? 2006 ईस्वी में इसको मतलब बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, प्लूटो, चेरॉन, सेरस। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे इनको हम ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे आकाशीय पिंड उनको उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह। पार्थिव ग्रह का अन्य नाम है आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह। ठीक है, जो ग्रह अंदर की ओर हैं। समझ गए? इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं ये हैं आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला देखो बृहस्पति ग्रह, इसका अन्य नाम है बाह्य ग्रह। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से ग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति ग्रह को बाह्य ग्रह भी बोलते हैं। देख लीजिए किन ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? मतलब ऐसी आंखों से, समझ गए ना? मतलब कुछ भी बिना पहने हुए, जैसे बिना चश्मा लगाए हुए, इनको भी देखने का कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो ये मत समझना कि इनको हम ऐसे ही देखेंगे। कौन कौन से ग्रह हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो वो हैं आपके मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और पूछा जाए कि बताइए कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो वो आपका बुध है। ठीक है, क्वेश्चन 84 कह रहा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का वेग कैसा होता है? तो ये अधिकतम होता है
कब और ज़्यादा अधिकतम हो जाता है? जब सूर्य के समीप कोई भी ग्रह आता है तब। अगला क्वेश्चन देखो, शुक्र और अरुण ग्रह के घूर्णन करने की दिशा कैसी होती है? तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा होती है, ठीक है। अरुण ग्रह के जो घूर्णन करने की दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है, और बाकी जो 6 ग्रह होते हैं ना, उनकी घूर्णन करने की जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व होती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध। अभी आपको बताया था ना, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वैसे ही यहाँ पूछा है कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो आप बताओगे बुध है। सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले कौन सा ग्रह दिखाई देता है? तो वो बुध ही दिखाई देता है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध ही है, सबसे हल्का ग्रह पूछा जाए तो वो भी आपका बुध है। बुध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। साथियों, आपका अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? ये पेपर में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना पाया जाता है, ये ही इसका विशिष्ट गुण है, ठीक है। बुध ग्रह का तापांतर जो है सब ग्रहों के तापांतर से अधिक होता है। अगला देखो, सौरमंडल की परिक्रमा सबसे कम समय में करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो बुध है, ठीक है। 88 दिनों में कर देता है, ये लिख लेना। अगला देखो, पृथ्वी का निकटतम ग्रह किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं। पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, पृथ्वी का सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। सांझ का तारा या भोर का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र ग्रह को ही बोलते हैं। अगला पॉइंट देखो, कौन से ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत चक्रण करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था ना, अरुण और शुक्र ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं और बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब। तो इस कंडीशन को, पूरब से पश्चिम वाली कंडीशन को हम बोल देते हैं दक्षिणावर्त, क्लॉक वाइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भागनी ग्रह कौन से ग्रह को बोलते हैं? पृथ्वी का भागनी ग्रह तो ये है शुक्र ग्रह। अगला पॉइंट, शुक्र ग्रह घनत्व, आकार एवं व्यास में किसके समान है? तो ये पृथ्वी के समान है। अगला पॉइंट देखो, शुक्र ग्रह के उपग्रह एक भी नहीं है, बुध की तरह। बुध के भी एक भी उपग्रह नहीं थे, इसके भी एक भी उपग्रह नहीं है। अगला देखो, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ठीक है, समझ गए। बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमीड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपकी मैराथन क्लास का अगला क्वेश्चन है, ज्ञानीमीड जो उपग्रह है उसका रंग कैसा है? तो आप बता दोगे कि उसका रंग पीला है, ठीक है। लाल ग्रह किसको बोला जाता है? मंगल ग्रह को बोला जाता है लाल ग्रह। अगला क्वेश्चन, मंगल ग्रह का रंग लाल किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है? तो वो आपका मंगल ग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का मान किसके समान है? तो ये आपका पृथ्वी के समान है, क्योंकि पृथ्वी के समान ही यहाँ पे ऋतु परिवर्तन हो रहा है। जब ऋतु परिवर्तन हो रहा है तो दिन और अक्ष का मान भी पृथ्वी के समान होगा, ठीक है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। अगला देखो, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मैसी, जो कि मंगल ग्रह पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये आपका निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। आपका निक्स ओलंपिया, ये भी आपके मंगल ग्रह पर है, ठीक है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो वो आपका शनि ग्रह है, ठीक है। किस ग्रह के चारों ओर वलय का होना पाया जाता है? शनि ग्रह के चारों ओर वलय का होना पाया जाता है। इन वलयों की संख्या होती है 7। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है? इस ग्रह का मतलब शनि ग्रह का जो घनत्व है ना, वो जल और घनत्व से भी
कम है, यानी इसको जल में अगर रखेंगे तो ये तैरने लगेगा, ऐसा ये ग्रह है। कौन सा? आपका शनि ग्रह है। साथियों, आपका सफलता बैच का अगला क्वेश्चन है, मैराथन क्लास का अगला क्वेश्चन है आपका, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आप बताओगे टाइटन है। अगला है, बुध के आकार के बराबर कौन सा ग्रह है? तो आप बताओगे शनि ग्रह है। ठीक है। टाइटन उपग्रह की खोज किसने की? हाइजॉन ने। टाइटन उपग्रह की खोज किसने की? हाइजॉन ने। अगला देखिए, एकमात्र उपग्रह जिसका पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल है। एकमात्र उपग्रह, जो चीज एकमात्र है वो आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है। तो वो कौन सा उपग्रह है? वो टाइटन है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है। अगला देखो, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण है। अरुण ग्रह की खोज किसने की? विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? अरुण ग्रह को बोलते हैं। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो आप बता दोगे टाइटेनिया। क्या नाम है इसका? टाइटेनिया। अब बात कर लेते हैं वरुण ग्रह की। वरुण ग्रह की खोज किसने की? जहान गाले ने की 1846 ईस्वी में। वरुण ग्रह का रंग कैसा है? इसका रंग हरा है। ठीक है। किस ग्रह के चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया जाता है? किस ग्रह के चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया जाता है? तो आप बता दोगे वरुण ग्रह के चारों ओर। साथियों, अब आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा ग्रह आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है? ठीक है। तो ये है आपका पृथ्वी, जो कि आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल से कितने डिग्री झुका है? तो ये 23 सही 1/2 डिग्री झुका है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, जिस पर हम रह रहे हैं, वो पृथ्वी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास पेपर में पूछा जाता है, तो ये 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास पूछा जाए तो आप बता देना 12,713.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा, अभिनव तारा। ठीक है। ये सब कुछ करा चुकी हूँ, मुझे खुद ही पता है, लेकिन मेरा लक्ष्य था कि मैं आपको मैराथन प्रोवाइड कराऊं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है। वर्तमान की स्थिति में, पहले इसको प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। अगला देखो, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। अगला पॉइंट है, सूर्य के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। अगला पॉइंट है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? वर्णमंडल। अगला पॉइंट है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, ये तो आपको पता है, और पश्चिम में छिपता है। क्योंकि किस कंडीशन के कारण ये हमेशा पूरब में निकलता है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस कंडीशन के कारण सूर्य आपका कहाँ से निकलता है? पूरब से। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। अगला पॉइंट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक पूरा चक्कर लगाती है? तो देख लीजिए, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर पृथ्वी लगाती है। समझ गए? और इस कंडीशन को, ये जो पूरा चक्कर लगा रही है पृथ्वी, इस गति को क्या बोलते हैं? लिख लेना। इस गति को हम बोलेंगे घूर्णन गति या दैनिक गति। घूर्णन गति या दैनिक गति, क्योंकि डेली का काम हो रहा है ना। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगा रही है, इस वजह से इसको घूर्णन गति बोला जाता है और दैनिक गति बोला जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखो, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? अब फिर से समझ लीजिए, ये सूर्य है, अक्ष मतलब यही घूम रही है, बिल्कुल अक्ष पे घूम रही है। जैसे ये मार्कर है, ये सिर्फ ऐसे ही घूमा जा रहा है। ठीक है। मार्कर सिर्फ ऐसे ही घूमा जा रहा है, समझ गए? और इसका मतलब ये है
कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे करके परिक्रमा लगा रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे वार्षिक गति। क्या बोलेंगे? वार्षिक गति। और वार्षिक गति में कितना समय लिया जाता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। इसी वजह से इस कंडीशन को वार्षिक गति बोला जाता है। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, आपका अगला क्वेश्चन है किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? जो दिन और रात होते हैं किस गति के कारण होते हैं? तो आप बताओगे घूर्णन गति के कारण। इसी को हम दैनिक गति कहते हैं। दिन और रात की जो दिनचर्या होती है वो डेली होती है ना, इस वजह से घूर्णन गति के कारण या दैनिक गति के कारण आपके दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है? अब ऋतु परिवर्तन जैसे गर्मियों का महीना, सर्दियों का महीना, बारिश का महीना, तो ये तो 4 महीने बाद चेंज होता रहता है ना, तो इस वजह से हम इसको वार्षिक गति कहते हैं, क्योंकि वर्ष में ये चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होते हैं? मतलब जो दिन रात होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं, किस गति के कारण? तो वो आपकी वार्षिक गति के कारण। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जल है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो ये आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितना दूर है? 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से। अगला क्वेश्चन, रात में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसको हम बोलते हैं साइरस या डॉग स्टार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का अध्ययन किस में किया जाता है? सेलेनोलॉजी में। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या बोलते हैं? शांति सागर। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा को क्या कहते हैं? किस ग्रह के नाम से जानते हैं? तो इसको हम जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। ये सब कुछ आपके 1 लाइनर क्वेश्चन चल रहे हैं। थ्योरिकल आपको प्लेलिस्ट में भूगोल की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप अभी जाइए और भूगोल की क्लास को थ्योरिकल अच्छी तरीके से देखिए। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए प्लेलिस्ट डाल दूंगी भूगोल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये आपका लिवनिटिज पर्वत है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? तो ये 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरी करता है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं इसने पूछी हैं, तो 2 आप बता दोगे। शाखाएं इसकी है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी द्वीप समूह की खोज किसने की? कोलंबस ने। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका की खोज किसने की? ये भी कोलंबस ने की। ठीक है। विश्व का भ्रमण सबसे पहले किसने किया? मैगेलन ने। अगला क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप होकर भारत का आगमन सबसे पहले किसने किया? वास्को डी गामा ने। ठीक है। अगर पूछा जाए कि मतलब कौन सबसे पहले आए, तो पुर्तगाली, ये पुर्तगाली थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की? कैप्टन कुक ने। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वेज नहर का निर्माण किसने किया? फर्डिनांड द लेपेप्स ने। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरी, ये अमेरिका के हैं। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन, ये कहाँ के थे? नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें किया जाता है? कॉस्मोलॉजी में। किसमें? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अगर कोई प्रभाव पूछा जाए, कोई सिद्धांत पूछा जाए, थ्योरी पूछी जाए, तो आप बता दोगे बिग बैंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, कृष्ण विवर, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ब्लैक होल। शब्द किसने दिया सबसे पहले? व्हीलर ने। ये अमेरिका के भौतिक शास्त्री से संबंध रखते हैं और ये शब्द इन्होंने कब दिया? 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष की डेफिनेशन बताइए। निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही बोलते हैं प्रकाश वर्ष। साथियों अब आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या बोलते हैं? तो आप बता दोगे इसको बोलते हैं अंतरिक्ष
इकाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को बोलते हैं अंतरिक्ष इकाई। अगला क्वेश्चन, पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक आपके दूरी का मात्रक है, ठीक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के परिक्रमण की अवधि को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कॉस्मिक वर्ष। सूर्य के परिक्रमण की अवधि को कॉस्मिक वर्ष बोलते हैं। एक कॉस्मिक वर्ष बराबर कितने वर्ष होते हैं? 250 मिलियन वर्ष होते हैं, या हम इसको 25 करोड़ वर्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन लिख दे रही हूँ, 25 करोड़ वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है, ठीक। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,84,365 किलोमीटर। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष, ओके। यहाँ पर कभी कभी कंडीशन 4.22 प्रकाश वर्ष भी हो जाता है, तो आप इस चीज को लेकर टेंशन में ना आइएगा, उसने अप्रॉक्स में दिया है, ठीक है। अब आप देख लीजिए आकाशगंगा के उदाहरण क्या क्या हैं। आकाशगंगा का उदाहरण क्या है? एंड्रोमेडा, इसी को बोलते हैं ऐरावत पथ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिल्की वे। अगला क्वेश्चन, ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा का एक भाग बताइए, तो वो है आपका पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी ऐरावत पथ नामक आकाशगंगा का एक भाग है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है, तारामंडलों की संख्या 89। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो ये आपका सूर्य है, ठीक है। सूर्य एक गैसीय गोला है। साथियों, आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से उत्सर्जित होने वाले हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रोमिनेंस। क्या बोलते हैं? प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस बोलते हैं इनको। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा तारा तो आपको पता है सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद उसने पूछा है तो वो आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना है? तो ये 1/6 है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर किसका अभाव है? वायुमंडल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर दिखने वाला चमकीला भाग क्या कहलाता है? पर्वत। जो चंद्रमा होता है उस पर जो चमकीला भाग हमको दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं पर्वत। चंद्रमा पर दिखने वाले गहरे धब्बे जो होते हैं वो निम्न मैदानी भाग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा किस कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो ये दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रमा पर अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? एपोजी। और चंद्रमा पर कम से कम दूरी को क्या बोलते हैं? पेरोजी। साथियों, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रमा का पृथ्वी से कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? कि हम लोग चंद्रमा का कितना प्रतिशत देख सकते हैं? तो ये 59% भाग हम लोग देख सकते हैं पृथ्वी से चंद्रमा का, ठीक है। पुच्छल तारे का अन्य नाम है धूमकेतु, ओके। अगला देखो, बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षाओं के बीच चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। अगला देखो, सूर्य की सतह पर दहती हुई हजारों किलोमीटर ऊपर उठती हुई जो ज्वालामुखी होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सौर ज्वाला। इसको भाई ये मत समझना कि मैम ने कट कर दिया, ये सही है, ठीक है, सौर ज्वाला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सूर्यताप। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं? तो ये परावैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेस। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना प्रतिशत है? व्यास 1/4% है। गुरुत्वाकर्षण बल पूछा जाए तो 1/6% है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, जिस पथ पर ग्रह, उपग्रह और अन्य अंतरिक्ष यान परिक्रमा करते हैं उसको कक्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य का सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये आपका वरुण है।
साथियों, आपका अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा में पाए जाने वाले कुल पदार्थों का कितना प्रतिशत भाग तारों में संचित है। आकाशगंगा में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उसका कितना प्रतिशत भाग है जो तारों में है, तो 98% भाग तारों में संचित है। अगला क्वेश्चन, वे विशाल आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं अपना प्रकाश और ऊर्जा होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको तारा बोलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर क्या क्या पाया जाता है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और इसके अलावा एक और मंडल है जिसका नाम है जैव मंडल। अगला क्वेश्चन देखो, रेडियो एक्टिव के आधार पर पृथ्वी की जो आयु है वो कितनी ज्ञात की गई है, 4.6 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की आकृति कैसी है, ये इसका पूरा आंसर है। जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये पूरा इसका आंसर है, एक बार आप देख लीजिए। पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, मतलब गोले की तरह नहीं है। जो आप कहते हो ना कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल नहीं है। ठीक है। इसकी आकृति नारंगी से मिलती जुलती है, आपने नारंगी देखा होगा, है ना, ऑरेंज। जो ध्रुवों पर चपटी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर कैसी है, तो आप बताओगे चपटी है। और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये बिल्कुल बाहर की तरफ है, थोड़ी उभरी हुई है ना। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको जियोड बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतियां कितनी हैं। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, और गतियां ये कौन कौन सी हैं, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, और दूसरी है आपकी परिक्रमण गति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी जिस अक्ष या धुरी पर घूमती है वहां पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है वो पथ को क्या बोलते हैं, वो पथ कैसा होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है या फिर हम इसे अंडाकार भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, अपसौर या सूर्योच्च। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, उपसौर या सूर्यनिच्च। उसको बोलते हैं अपसौर या सूर्योच्च, और जो दूरी कम होती है उसको बोलते हैं उपसौर या सूर्यनिच्च। अगला देखो, पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की अयन रेखीय का मतलब है कर्क और मकर रेखा दोनों। ठीक है। सूर्य की अयन रेखीय स्थिति को क्या कहते हैं, अयनांत बोलते हैं, इसको संक्रांति बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, 4 जुलाई को होती है।